अस्सलामुअलैकुम, हफ्सा फूड हाउस में वेलकम। आज मैं बनाने जा रही हूँ नो बेक केक यानी कि कोल्ड केक, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनने वाला है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ बने बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक बाउल में मैरी बिस्किट्स ले लेने हैं 3 अदद। 3 पैकेट बिस्किट्स के मैं यूज़ कर रही हूँ, जिनको मैंने पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया है। अब मैं बनाऊंगी चॉकलेट सिरप, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, दूध चाहिए 1.5 कप, कोको पाउडर आधा कप, बटर चाहिए 1 कप और शुगर चाहिए यानी कि चीनी आधा कप। एक पैन में मैं दूध डाल लूँगी, जो कि मैंने 1.5 कप लिया था। थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, बाद में डालूँगी। इसमें चीनी ऐड कर देंगे। अभी मैंने आंच नहीं चलाई, इसमें हम सारे अज्जा अपने ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाकी का दूध भी ऐड कर दूँगी। ये सब अज्जा जब मिक्स हो जाएंगे तब मैं इसकी आंच चला दूँगी। आधा कप पानी का ऐड कर देंगे और अब मैं बटर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से पकाएंगे, इतना पकाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाए। ये देखें, थोड़ी थिक हो जाए इस तरीके की। अभी मैं इसमें आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने आंच बंद करके यूज़ किया है। आंच बंद कर दी है। हमारा सिरप ठंडा नहीं हुआ, हम गरम सिरप ही इसमें ऐड करेंगे मैरी बिस्किट्स में। ये देखें, इस तरीके से इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके आपने सिरप को ऐड करना है। बाकी का सिरप भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इधर मैंने एक केक का मोल्ड लिया है इस तरीके का, ताकि मुझे बाद में केक को निकालने में आसानी रहे। इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इस तरीके से। अब जो मैंने बैटर बनाया है मैरी बिस्किट्स का, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसे ऊपर से टैप कर दूंगी ताकि इसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाए इस तरीके से। बाकी का चॉकलेट सिरप जो कि बिल्कुल थोड़ा सा रह गया था, वो मैं ऊपर इस तरीके से फैला दूंगी। ये देखें, अब आपने कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ करने हैं जो आपको पसंद है। मैं यहाँ पे आलमंड यानी कि बादाम यूज़ कर रही हूँ। बारीक चॉप कर लिए थे मैंने बादाम। ड्राई फ्रूट से इसका मज़ा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब मैं इसे 3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम अपने केक को निकालेंगे। आपने छुरी की मदद से इसके साइड्स को अलहदा कर लेना है और इस तरीके से केक को निकाल लेना है। अब हमें इसे सर्विंग ट्रे पर रखूँगी और इसे कट करूँगी। इसकी फाइनल लुक देखेंगे। ये देखें, इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा, बहुत यमी बनेगा और बिल्कुल झटपट जल्दी जल्दी ये बन जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको ये अच्छा लगे, मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें। ये देखें, अब हम इसे चेक करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।